ये बहुत ही पुराने समय की कहानी है। स्कॉटलैंड के देहाती इलाके की। वहां मार्गरेट नाम की एक लड़की रहती थी जिसका अपना एक डेयरी फार्म था। मार्गरेट हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी और उसे हमेशा जिंदगी से शिकायत रहती। क्या तुम खुद आगे नहीं बढ़ सकती, निकम्मी? मुझे रोज तुम्हें धक्का देके आगे बढ़ाना पड़ता है दूध दुहने के लिए। एक दिन मैं इन बड़े और मोटे जानवरों से तंग आ चुकी हूँ। ये तो मेरी जान ही निकाल लेते हैं। मैं अब और इनका दूध नहीं निकाल सकती। हाँ, काश मैं एक राजकुमारी बन के पैदा होती। अचानक वहां एक बूढ़ी औरत आती है। स्टूल ले लो, स्टूल ले लो, स्टूल। मार्गरेट, मार्गरेट। हाँ, उफ, इस औरत को भी आज ही आना था। मेरे फार्म से चली जाओ, बूढ़ी औरत। मुझे नहीं खरीदना कोई स्टूल। इसमें जादू है, ये तुम नहीं जानती। क्या? ये जादुई स्टूल है? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मेरा कहा मानोगी तो जान जाओगी। उस बूढ़ी औरत ने मार्गरेट को अपनी गाय के पास स्टूल पर बैठने को कहा। मार्गरेट उसकी बात मान गई और फिर जो हुआ उसे देखकर वो हैरान रह गई। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? ये सच है ना? सुनिए, आपको इसके बदले में क्या चाहिए? मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, बस गायों की देखभाल प्यार से करो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देख लेना, स्टूल तुम्हें खुद ही सजा देगा। मैं आपकी बात मानूंगी। मार्गरेट ने गायों की सही देखभाल का वादा किया और वो बूढ़ी औरत फार्म से चली गई। फिर अगले दिन काश मेरा ये काम भी आसान हो जाता। आगे बढ़ मोटी। मुझे ये पानी उठाना पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, आखिरकार अब मैं आराम कर सकती हूँ। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं इससे चिपक गई हूँ। आउच, आउच! कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ओह, आओ! कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मुझे शहर में मत ले जाओ। नहीं। ओह मार्गरेट, वाह क्या बात है। तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? एक जंपिंग स्टूल, वाह क्या बात है। वो स्टूल उसे पूरे शहर में उछालते हुए घुमाता रहा और फिर फार्म पर ले आया। पूरे शहर के लोग उस पर खूब हंसते हुए उसके पीछे पीछे आते रहे। ओह, सब लोग मुझ पे हंसना बंद करो। और तब मार्गरेट एक लंबे अरसे बाद बात बात पर शिकायत करने के बजाय हंस पड़ी। तभी से वो जानवरों की प्यार से देखभाल करना और अपनी जिंदगी में खुश रहना दोनों सीख गई है। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? मार्गरेट को ये दिक्कत झेलनी पड़ी क्योंकि उसे हमेशा हर बात की शिकायत रहती थी और उसे जानवरों की कोई कद्र नहीं थी। तो बच्चों, हमेशा अपनी जिंदगी से खुश रहो और दूसरों की इज्जत करना सीखो।
Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. Teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. एक समय की बात है जब दुनिया में कई अजूबे हुआ करते थे। एक गरीब मछुआरा जिसने समुद्री तूफान में अपनी नाव खो दी थी, तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। घर लौटकर जब वो अपनी पत्नी से मिला, मेरी इकलौती नाव भी अब मेरे पास नहीं रही। ओह, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए, आप पेड़ की तनी से फिर से एक नई नाव बना सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ठीक है, मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। वो मछुआरा उसी रात पेड़ के तने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में कहीं रास्ता भटक गया। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मकान है। मैं उसमें रहने वालों की मदद ले सकता हूँ। मछुआरे ने जाकर उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उस घर का दरवाजा खोला। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नौजवान? दरअसल मैं इस जंगल में भटक गया हूँ। क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ सूरज निकलने तक? जरूर, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद, सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। तुम यहाँ आराम करो बेटे, हम कुछ ही देर में आते हैं खाना लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। पर मछुआरा ये जानने के लिए बेचैन था कि खाने में क्या पकाया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में झांकने लगा जिसमें वो बूढ़े पति पत्नी गए थे। उनको गायब होता देखकर उन्होंने आखिर किया क्या? इस हैट में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मछुआरे ने एक हैट उठाई और पहन ली और उसे बूढ़े जोड़े का पीछा करने को कहा। मैं कहां आ गया? आह, हर तरफ स्वादिष्ट, हर तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मछुआरे ने उस बूढ़े जोड़े को खाना चुराते हुए देखा। अब समझा कि आप लोग क्या करते हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है। मैं यही रहूंगा और खाऊंगा ये सारा खाना। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बूढ़े पति पत्नी वहां से चले गए और मछुआरे को जो नजर आया वो उस हर चीज को खाता चला गया। कितना स्वादिष्ट खाना था। और फिर वहां सिपाही आए। अच्छा, तुम ही हो वो चोर जो रोज खाना चुराता है? मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। महाराज, यही है वो चोर जिसकी हमें तलाश थी। इसे जिंदा जला दो अभी। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? कुछ सोचो, कुछ सोचो, अरे कुछ सोचो। आइडिया! मुझे अपनी टोपी पहननी है, बस आखिरी बार। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कैप? बस इतना ही?
सिपाही, इसे इसकी कैप पहना दो। सिपाही ने हुक्म माना और जैसे ही उसे हैट पहनाई, घर चलो, घर चलो। मछुआरा वहां से गायब हो गया और अपने घर पहुंच गया। लेकिन अब भी वो पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मुझे खुशी है आप पेड़ का तना साथ लेकर आ गए, पर आपने खुद को उससे बांधा क्यों है? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? हालांकि मछुआरा अपनी गलती से फंस गया था, लेकिन फिर भी उसने सही वक्त पर अपनी अक्ल लड़ाई और वहां से बच निकला। सही समय पे अक्ल का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। Magic Box presents Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active with these interesting preschool video dictionary videos. These videos will give your child a good vocabulary before facing the world and entering the educational stage in their life. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. So, share these interesting and informative videos with your little ones and teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. Download now Preschool Video Dictionary from magicbox.co.in. Link in description. बड़े बुजुर्गों का कहना है कि किसी जमाने में कोरिया के गांव में चमत्कार हुआ करते थे। वहां जून नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था अपनी पत्नी जोंग के साथ। उनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी और एक कुल्हाड़ी के अलावा और कुछ ना था। जून को रोजी रोटी के लिए हर रोज जंगल में जाकर पेड़ काटने का काम करना होता। एक दिन आज आसमान में बादल हैं ही नहीं। मैं बहुत थक गया हूँ। चलो जंगल में और अंदर मैं किसी झील की तलाश में जाता हूँ। जून ने ऐसा कहा और वो चलता गया और चलता गया, लेकिन उसे आसपास सूखे पत्तों के अलावा और कुछ न मिला। फिर आखिरकार चलो शुक्र है। जून पानी के पास गया, घुटनों के बल बैठा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी पीने लगा। और फिर जब वो आखिरी बार पानी पीने ही वाला था, ये क्या है? किसी बर्तन की तरह लग रहा है। देखता हूँ। काफी देर जूझने के बाद उसने एक बड़ा सा घड़ा खींचकर पानी से बाहर निकाला। कितना बड़ा घड़ा है, बहुत ही कमाल का दिखता है ये। इसे घर ले जाना चाहिए। जून ने अपनी कुल्हाड़ी उस बड़े से घड़े में रखी और उसे अपने घर ले गया। जोंग, जरा देखो मैं क्या लेकर आया हूँ आज। ओह, क्या बात है! ये कितना बड़ा है! ये आपको कहाँ से मिला? जून ने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई। बाद में दोनों ने घड़े के अंदर देखा तो दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। इसमें 2 कुल्हाड़ियाँ हैं। ये तो जादुई घड़ा है। मेरे पास एक आइडिया है। उन दोनों ने घड़े में रात भर के लिए कुछ चावल रख दिए। अगले दिन पूरा घड़ा चावलों से इतना भर गया कि वो बाहर गिरने लगे। पति पत्नी बहुत खुश हुए। उन्होंने यही चांदी के सिक्कों के साथ किया, फिर सोने के सिक्के और उसके बाद हीरे जवाहरात। और देखते ही देखते वो बहुत अमीर बनते चले गए। तभी अचानक सुनिए, मुझे बचाइए, बचाइए!
तुम तो बन गई हो दो। अब उसकी पत्नी दो में तब्दील हो गई। मुसीबत और बढ़ती गई क्योंकि उनमें से असली कौन है ये पहचान पाना मुश्किल हो गया। और तब उन्हें अपने लालच की वजह से एक सबक सीखने को मिला। बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी दोनों बहुत लालची थे और इसी लालच की वजह से दोनों ने मुसीबत मोल ले ली जो उन पर भारी पड़ी। तो बच्चों, आप कभी भी लालची ना बने। Preschool Video Dictionary. Keep your toddler's mind sharp and active. You can teach your toddlers visually about alphabet, numbers, animals, birds, fruits, vegetables, shapes, colors, months, days of the week, body parts, emotions, family and me, community helpers, sea animals, reptiles, insects, and much, much more. Teach them the basic words with eye-catching animations. Teaching them to spell and identify the words with these videos is very easy and interesting. बहुत पुरानी बात है। दो गरीब भाई थे जो साथ में पले बढ़े। बड़ा भाई राजीव बहुत ही चालाक था, लेकिन छोटा भाई बहुत ही सीधा था। एक दिन दोनों भाइयों की शादी हुई। राजीव की शादी अमीर घराने की लड़की से हुई और संजीव की गरीब घर की लड़की से। सुनो भाई, मैं अपनी बीवी के आलीशान मकान में जा रहा हूँ। मुझसे मदद मांगने मत आना, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। चालाक भाई ने अपने छोटे भाई से कहा और चल पड़ा। सुनो, अब हम अपने गुजारे के लिए क्या करें? घर के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। चिंता मत कीजिए, चलिए हम दोनों मिलकर अपने घर के आसपास खेती करते हैं। ये सुझाव तो बहुत ही अच्छा है। इस तरह दोनों ही सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। एक दिन एक रंग बिरंगी चिड़िया अपनी टूटी टांग लिए संजीव के घर उड़ती चली आई। अरे बेचारी चिड़िया। रुकिए, मैं उसके लिए दवा लाती हूँ। दोनों ने चिड़िया का इलाज किया और उसे गत्ते के एक बक्से में आराम करने को कहा ताकि वो ठीक हो जाए। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चिड़िया नहीं देखी। हाँ, ये खूबसूरत है। चिड़िया को ठीक होने में कुछ ही समय लगा। उसने दोनों को अलविदा कहा और उड़कर चली गई। और उस शाम चिड़िया एक छोटी सी टोकरी में कुछ बीज रख के चली गई। देखो, वो प्यारी चिड़िया हमारे लिए कुछ कद्दू के बीज छोड़ गई है। अरे वाह, हम इन्हें अपने बगीचे में बोएंगे। दोनों ने मिलकर बीज बोए और उन्हें पानी दिया। फिर अगले दिन अरे चमत्कार हो गया, कद्दू पूरी तरह उग गए हैं, वो भी एक ही दिन में। वाह, आज इसे खाने में बनाते हैं। हाँ हाँ, चलो चलकर इसे पकाते हैं। संजीव ने कद्दू को काटा और दोनों ने फौरन बाकी के कद्दुओं को भी काट कर देखा। वो सभी कद्दू सोने, हीरे, जवाहरात से भरे हुए थे। सोने और हीरे जवाहरात की वजह से दोनों की जिंदगी में पहली बार बहुत सी खुशियां आईं। ये खबर अब राजीव और उसकी पत्नी तक पहुंची। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अभी उस जादुई चिड़िया को ढूंढो, उसकी टांग तोड़कर मेरे पास लाओ। नौकर ने उनका हुक्म माना।
और फिर वही कहानी दोहराई गई। राजीव और उसकी पत्नी ने बीज बोए और वो रात भर सो न पाए। अगले दिन अब हम भी अमीर हो गए। राजीव खुशी के मारे चिल्लाने लगा। मियां बीवी ने सारे कद्दू काटकर देखे और उनमें से धुआं निकलने लगा और फिर उनकी सारी दौलत और उनका घर बर्बाद हो गया और वो गरीब हो गए। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? पति पत्नी ने जैसा किया उनको वैसा ही फल मिले। तो बच्चों, याद रखो, आप जो बोओगे वही काटोगे। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।